दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले सभी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप अभी कौन सा एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट की जो भी डिमांड होगी हम उसी बेसिक को लेकर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे हम अक्सर देखते हैं, आपने अभी इससे पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, शाहजहाँ का काल किस स्वर्ण काल को कहा जाता है। देखिए जो शाहजहाँ थे वो किस स्वर्ण काल को कहा जाता है शाहजहाँ का, तो आपको बताना है स्थापत्य कला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील है। ऐसा कौन सा तत्व है जो जल में घुल जाता है या कौन सा यौगिक है जो जल में सबसे जल्दी घुल जाता है और घुलनशील भी है। घुल जाने का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित हो गया, घुल गया। तो आपको बताना है अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। देखिए एक अमोनिया होता है और एक होता है अमोनियम, जिसका सूत्र होता है NH4। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अमोनियम है और ये अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो हमें कौन सा रोग होता है। तो आपको बताना है घेंघा रोग, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। देखिए जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए है, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 में 161वां आयकर दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो आपको बताना है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को ये 161वां दिवस बनाया गया है, आयकर दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षक की व्यवस्था है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, कौन से अनुच्छेद के अंदर ऐसा होता है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है। तो आपको बताना है कि प्याज और लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण इसमें स्मेल आती है। आपने देखा होगा प्याज की और लहसुन की, प्याज और लहसुन में जो गंध होता है वो किस तत्व के कारण होता है। तो कौन सा तत्व है, पोटेशियम। पोटेशियम ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी, जिसका सिंबल होता है के और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। सोडियम की बात करें तो Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। क्लोरीन की बात करें तो Cl, एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है, याद रखेंगे। लिथियम की बात करें तो लिथियम का Li और इसका एटॉमिक नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसकी नेतृत्व की अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सद्भावना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है सद्भावना दिवस। तो आपको बताना है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अब ये 3 अगस्त में कुछ ना कुछ मनाया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। इसका राइट आंसर क्या होगा कि संपूर्ण भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कितना समय लगा था भाई, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अस्थि मज्जा की कोशिकाओं को कैंसर को कहते हैं। देखिए जो अस्थि मज्जा में कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से समझिएगा, अस्थि मज्जा क्या है। अस्थि मज्जा का मतलब होता है, आपसे पूछा जाए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, आप कहोगे ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा क्या है, तो जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। अस्थि मज्जा का मतलब होता है
जो हमारी बोन होती है, ठीक है, ये जो हमारी बोन है, तो बोन के अंदर होल होता है, आप सभी को पता है। और हमारा बोन कई चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, उन सभी से मिलकर बना है। तो जो इसकी 3 लेयर्स होती है बोन की, है ना, मेसोडर्मल, इंडोडर्मल, एक्टोडर्मल। तो जो मेसोडर्मल वाला होता है उसी में ब्लड का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाए कि अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो बोन के मेसोडर्मल में होता है, इसीलिए बोन को मेसोडर्मल ऑर्गन भी बोला गया है, याद रखेंगे, ठीक है। या ब्लड को मेसोडर्मल ऑर्गन भी बोला गया है इसीलिए, ठीक है, बोन को नहीं, ब्लड को। तो अस्थि मज्जा की कोशिकाओं के कैंसर को क्या कहते हैं? जब आपके बोन में, अस्थि मज्जा में अगर किसी तरह का उनकी सेल में कैंसर हो जाता है तो हम उस कैंसर को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ल्यूकीमिया। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? देखिए, पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है भाई, कि जिसकी वजह से इतना मीठा होता है पका हुआ अंगूर? तो आपको पता है ना, ग्लूकोज होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा बचे, क्यों? क्योंकि अंगूर में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सर्की साम्राज्य की स्थापना कहाँ पर की गई थी? देखिए, जो सर्की साम्राज्य है इसकी जो स्थापना हुई थी वो जौनपुर में थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। पादप हार्मोन्स जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? देखिए, पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, है ना, और एस्कर्बिक, और आपको बताना, जल्दी से बताइए, एसिटिलीन, ठीक है। तो ये जितने भी आपके पादप हार्मोन्स हैं उसमें से जिब्रेलिन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि जिब्रेलिन की जो खोज की थी वो कुरुसोवा ने की थी, तो इसलिए राइट आंसर इसका ये है। अब आपको कमेंट करके बताना है, डार्विन की आप सभी को पता है, ठीक है, क्या किए थे इन्होंने? मिलर और बर्ग ने किसकी खोज की थी? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन इसलिए दे देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे और आप सच में सर्च करो अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? देखिए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? कौन से जनजाति के लोग हैं? तो भाई सभी को पता है, बुशमैन की जनजाति के लोग ही हैं, ठीक है, इसलिए राइट आंसर उसका कौन सा होगा आपको बताना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? देखिए, भारत में जो अज्ञात सैनिक है उनका जो स्मारक है वो इंडिया गेट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अब देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि जो पुराणों का अध्ययन किया था तो वो पहला मुसलमान ही है। अब आप गैसिंग तो लगा लोगे कि भाई पुराण का अगर अध्ययन किया है और वो भी मुसलमान है, तो हमने पढ़ा था, जब हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले हमें बताया जाता है कि पुराणों का अध्ययन किसने किया था, वो भी गुफा के अंदर किया था, किसने किया था? आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हिस्ट्री पूरी जाननी है तो ज़रूर जानिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपके लिए जानना। अल-बरूनी ने, ठीक है, अल-बरूनी ने पुराणों के अध्ययन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया था। द्रव्यमान घनत्व के व्युत्क्रम को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, जो द्रव्यमान के घनत्व होते हैं उनके व्युत्क्रम को, ना, उनके व्युत्क्रम को विशिष्ट आयतन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? विशिष्ट आयतन के रूप में, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, अन्य धातुओं के साथ पारे के विलयन को क्या कहा जाता है? अन्य धातुओं के साथ पारे के जो विलयन होते हैं उसे हम कहते हैं अमलगम, ठीक है। जितने भी से कोई भी अगर धातु ले लो और पारे के विलयन के साथ अगर हम मिक्स करते हैं तो उसे अमलगम कहते हैं। लेज़र के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि को क्या कहा जाता है? जब आप लोग लेज़र का उपयोग करते हो त्रिआयामी तस्वीर को खींचने के लिए तो उसे कौन सा ग्राफी कहा जाता है? तो आपको बताना है, उसे भाई होलोग्राफी कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? बस
आंख बंद करके लगा दो, यूरिया। ठीक है भाई, किसकी बात कर रहा है? किस निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति यकृत का है? तो यकृत का भाई यूरिया ही है, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है? अब देखिए, टिबिया, फिबुला, फीमर, ह्यूमरस, 4 नाम है। कौन सा नाम सुनने में आपको लग रहा है कि आपके पैर की हड्डी नहीं है? तो कहोगे मैम बस लगा दीजिए ह्यूमरस। ह्यूमरस आपकी पैर की हड्डी नहीं है। तो भाई अगर नहीं है ह्यूमरस पैर की हड्डी, तो पैर तो है कहाँ की? तो आप क्या बताओगे कि जो ह्यूमरस होता है वो कंधे के जोड़ और कोहनी के जोड़ के बीच की ऊपरी लिम्ब का हिस्सा होता है। बिल्कुल करेक्ट बताया हमने। ह्यूमरस ऊपरी लिम्ब की लंबी हड्डी होती है, ठीक है, जो कंधे से कोहनी तक पूरी फैली होती है। और ह्यूमरस में 13 मांसपेशियों को जोड़ता है। ह्यूमरस 13 मांसपेशियों को जोड़ता है, जो हाथ और कोहनी की गतिविधियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए ह्यूमरस आपकी क्या है भाई? कहाँ की हड्डी? आपको पता चल गया। बाकी ये तीनों हड्डी आपकी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है? आपके थाई मतलब जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जो परमाणु शक्ति संयंत्र होता है वो विखंडन पर काम करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर आंख बंद करके लगा देना है, ऑप्शन ए है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु इनमें से क्या है? भाई क्या है बता दीजिए। स्टेनलेस एक मिश्र धातु है, तो वायु क्या है? वायु क्या है भाई? वायु मिश्रण है। किसका मिश्रण है? आप कमेंट करके बताइए, वायु किसका मिश्रण है? ठीक है, सारे गैसों का। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। और फाइकोलॉजी यहीं पे लिख दिया जाए तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। और अगर हम बात करें बैक्टीरियोलॉजी की, तो बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। और वायरोलॉजी की अगर हम बात करें तो विषाणु का अध्ययन करते हैं। इतने लॉजी आप लोग याद कर लो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।